पिछले क्लास में वॉइस पढ़ा था। वॉइस में अभी तक आप लोगों ने टेंस के पैसिव फॉर्म जाना, टेंस की जितनी भी स्ट्रक्चर था मैंने आपको उसका पैसिव फॉर्म बताया। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडल्स के पैसिव फॉर्म बताया। आज मॉडल्स को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू से दैट यू शुड नॉट होपलेस फॉर दीज कंडीशंस। आपको इन स्थितियों के लिए निराश नहीं होना चाहिए जैसा अभी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि मैं इस स्थिति को सोच सोच के निराश हो जाऊं, हताश हो जाऊं। वी मस्ट वेट फॉर गुड टाइम। हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए और एक ना एक दिन शायद स्थिति सामान्य हो जाएगी। ऐसा उम्मीद और आशा के साथ हम लोग आगे चलते हैं। देखेंगे कैसे मैं आपको आसानी से एक्टिव से पैसिव कैसे आप मॉडल्स का चेंज कर पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए। मॉडल्स, देखेंगे सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आप मिनटों में टेंस के सारे स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे कि कौन सा एक्टिव फॉर्म है, कौन सा पैसिव फॉर्म है। यदि ऑब्जेक्टिव में आया तो आपके लिए बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए इसको आप कैसे आप पैसिव में चेंज करेंगे। मैंने पिछली क्लास में कुछ मॉडल्स का पैसिव फॉर्म बताया था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। सब में आपको मॉडल्स में बी ऐड करना है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ऑलवेज मॉडल्स के साथ हमें V1 का प्रयोग करना होता है और पैसिव फॉर्म में हमें ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, मे को यूं ही रहने देना है और बी ऐड कर देना है और V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब देखेंगे एक सेंटेंस इस पे। यू में राइट अ लेटर। तो पहले आपको सब्जेक्ट चूज करना है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हो सकता है कंटिन्यू मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया, आपको उतना मन लग नहीं रहा होगा। तो इसमें 3 सीरीज होगी। एक सीरीज में आप ट्रांसलेशन के वीडियो देख पाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के वीडियो देख पाएंगे, और एक सीरीज होगा जिसमें आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, और एक सीरीज होगा पोएट्री और प्रोज सेक्शन का जिसमें मैं आपको समरी का एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा। तो आपका बुक जो है वो 30 मार्क्स सबसे ज़्यादा आपके लिए ग्रामर है और इसको जितना ज़्यादा आप बेहतर समझेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। देखेंगे ये आपका ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आप चेंज करते हैं या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ध्यान रखना है कि आई बदल जाएगा मी में हमेशा की तरह, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, ही बदल जाएगा हिम में, सी बदल जाएगा हर में, और यू ही रह जाएगा। और कोई नेम में आपको कोई चेंज करना नहीं है, नो चेंज। जैसे राधा रहे, सोना मोना कुछ भी रहे, आपको यूं ही चेंज कर देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। आई मीन्स ए लेटर इधर से इधर आ गया। इसके बाद आपको मे का प्रयोग करना है। अब देखिए मे के बाद आपको बी का प्रयोग करना है। और एक चीज़ आपने जाना कि पैसिव फॉर्म में वी हैव टू यूज ऑलवेज V3। हमें हमेशा V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखेंगे राइट, रोट, रिटेन। और उसके बाद देखेंगे V3 के बाद है बाई, तो आप ऐड कर दीजिए बाई, और यू ही रह जाएगा, है ना। एकदम आसान है। एक बार और देख लीजिए।
ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट में, मे को यूं ही रहने देना है, बी ऐड कर देना है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा सर आपने तो मॉडल्स के साथ यहाँ V3 लगा दिया, लेकिन मॉडल्स के साथ यहाँ भी V1 है, आपका ये जो B है वो V1 है। मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा था कि मॉडल्स ऐसा बच्चा है जो V1 के बिना रोने लगता है ना, इसको V1 वाला खिलौना चाहिए, इसके बिना ये रोने लगता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि मॉडल्स के साथ हमें ऑलवेज V1 का प्रयोग करना है, चाहे वो एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे, है ना। और जितने भी मॉडल्स का पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे सब में आपको बी ऐड करना है। आगे देखेंगे, राम में एस कॉल्ड यू। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यू इधर से इधर आप लाए, यू में नो चेंज होगा, और यू के साथ आपने मे का उपयोग कर दिया, मे के बाद आपको बी लगाना है, एस कॉल्ड का V3 हो जाएगा एस कॉल्डेड बाई राम। राम इधर रहे या उधर रहे राम ही रह जाएगा। मैंने आपको बताया है कि नेम में हमें कोई चेंज नहीं करना है। एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। तो आज आपको मैं सारे मॉडल्स का पैसिव फॉर्म बता रहा हूँ, एकदम आसान है आपके लिए समझना, सब में बी का प्रयोग करना। मैं केवल स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ जिसकी सहायता से, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैं बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, पैसिव फॉर्म उसका बताने जा रहा हूँ जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको मिनटों में आपको टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। आई मीन्स आप भूलना भी चाहोगे फिर भूल नहीं पाओगे। तो आगे देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव, में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आप इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद बी ऐड करना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है और में ही रह जाएगा। एज लाइक देखेंगे, मे आई सिंग अ सॉन्ग। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट में, तो ए सॉन्ग इधर से इधर ले आइए। ए सॉन्ग से पहले आप में ऐड कर दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद बी है तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए बी, और सिंग सेंग संग तो आप यहाँ पे डालेंगे संग, और बाई आई चेंज हो जाएगा मी में, और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। एकदम सिंपल है। किसी भी मॉडल्स का पैसिव फॉर्म चेंज करते समय आपको केवल यह ध्यान रखना है कि हमें बी ऐड करना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, सब में आपको बी ऐड करना है। तो आगे चलें, आप इसे छापते चलेंगे या नहीं तो आप बार बार देखेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा, शायद आपको छापने की भी ज़रूरत ना होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप बनाएं जिससे आपका आसान हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको 2 टॉपिक कवर किया है, ये आपका जो एक्टिव पैसिव आप जान रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिल रहा है कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं, तो आपको वो ट्रांसलेशन में भी काम आएगा जब आप अनुवाद करेंगे। दूसरी चीज़ कि आपको पैसिव फॉर्म चेंज करने में भी आसानी होगी, तो स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखें। फिर आपके लिए पैसिव तो कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है। एक देख लेंगे आप इसका WH प्लस में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि आपको इसको पैसिव में चेंज करना है तो सिंपली है, देखेंगे ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में,
ये देखेंगे सब्जेक्ट के बाद आपको बी ऐड कर दीजिए, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। अब देखेंगे WH के बाद आपको में ऐड कर देना है, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। जैसे देखेंगे when may see tell me a story। अब देखिएगा ये स्टोरी को इधर से इधर ले आइए आप, इससे पहले आप में ऐड कर दीजिए, और WH में कोई चेंज होगा ही नहीं। और टेल जो है देखेंगे टेल का भीतरी हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड मी बाई हर, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। एक और एग्जांपल देखेंगे when may sing a song। अब देखेंगे ये सब्जेक्ट सिंग ए सॉन्ग, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो आपको ए सॉन्ग इधर से इधर लाना है। और मॉडल्स में है कि आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ इसमें कोई चेंज करना नहीं है, तो आप यहाँ पे मे ऐड कर दीजिए, और वैन ही रह जाएगा। आप हमेशा की तरह इसमें बी ऐड कर दीजिए, सिंग सेंग संग, बाई सी बदल जाएगा हर में, और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। देखिए कितना सिंपली वे में मैं आपको पैसिव में चेंज करके बताया हूँ। बहुत सारे टीचर से आप वो इंग्लिश क्लास यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं जो आपको पिछले क्लासेस में या और भी क्लासेस में पैसिव फॉर्म बताया हूँ, यदि आप कंटिन्यू और अंत तक उस वीडियो को देखे होंगे तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव चेंज करना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप इजीली वे में समझ जाओगे। तो आगे चलते हैं। सारे मॉडल्स में हमें बी ही ऐड करना है ना, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव करना नहीं है। मैं मानता हूँ कि मॉडल्स का पैसिव फॉर्म आपके लिए काफ़ी आसान है ना। इसमें केवल सारे स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपको बी ऐड करना है। देखेंगे कैन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देखेंगे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और कैन ही रह जाएगा, प्लस बी ऐड कर दीजिए। V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे मैं बोलूँ आई कैन टीच यू, जैसे लोग प्यार से गुस्सा में किसी को कहता है आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था कैन में पावर छुपा हुआ है, कैन में एबिलिटी छुपा हुआ है, कैपेबिलिटी छुपा हुआ है। आई कैन टीच यू, आई एम एबल टू टीच यू, आई हैव पावर टू टीच यू, आई एम कैपेबल टू टीच यू, मतलब सबका जो मीनिंग होगा वो सेम होगा, सब में एक ही सेंस आ रहा, सक्षम, मतलब मैं आपको पढ़ाने में सक्षम हूँ या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, अर्थ दोनों का सेम है। तो देखेंगे यू को इधर से इधर लाएंगे, यू के साथ आपको लगाना क्या है कैन। देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद
आपको कैन का उपयोग करना है, बी ऐड कर देना है, टीच का V3 होता है टॉट, बाई आई चेंज हो जाएगा मी में। देखेंगे आई कैन स्कोल्ड यू, मैं आपको डांट सकता हूँ, हमें डांटना चाहिए। यदि आप गलती करें तो मुझे डांटना चाहिए, जो मैं अक्सर किया करता था, है ना। मैं आपको कहा करता, मैं आपको जितना डांट रहा हूँ एज लाइक समझो कि मैं उतना आपको मान रहा हूँ, है ना। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तब पॉजिटिव वे में जितना आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। यू देखिए, यू इधर से इधर आ जाएगा, यू के साथ आपको कैन लगाना है, कैन के बाद बी ऐड करना है, एस्कॉल्ड का V3 होगा एस्कॉल्डेड, बाई आई चेंज हो जाएगा मी में। सिंपल है, ऐसे ही चेंज आप लोग करते रहिए कंटिन्यू। मैं आगे चलता रहता हूँ और आपको मॉडल्स आज मैं कंप्लीट बता रहा हूँ कि कैसे सारे मॉडल्स का आप पैसिव फॉर्म चेंज कर पाएंगे। सब में बी ही ऐड करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का 2 पार्ट कौन कौन, एक हो गया आपका मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी आप बोलते हैं। और उसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब का 2 पार्ट, एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स का पैसिव फॉर्म। इसमें देखेंगे इसका इंटरोगेटिव देख लीजिए, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखेंगे कैन आई टीच यू, ये जैसे मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट यहाँ चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, प्लस बी ऐड हो जाएगा, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, प्लस बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। और कैन ही रह जाएगा, प्लस ऐड कर दीजिए। कैन आई टीच यू, देखेंगे तो इसको चेंज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, आसान है। यू इधर से इधर आ जाएगा, है ना। यू से पहले आप कैन लगा दीजिए, अब देखिए यू के बाद बी लगा दीजिए, टीच का V3 टॉट हो जाएगा। कैसे मैंने बी लगाया, आपका ये क्वेश्चन होगा। देखिए मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, तो यू इधर से इधर आया, ये आई मीन्स ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट में। उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और टीच का V3 टॉट होता है, बाई आई चेंज हो गया मी में। आगे देखेंगे कैन आई सिंग अ सॉन्ग, इसको आप ए सॉन्ग को इधर से इधर लाइए प्यार से, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं है चेंज करने में। सारे मॉडल्स में यूं ही ऐसे ही चेंज होगा, केवल स्ट्रक्चर्स आप देखते रहेंगे। सिंग सेंग संग, और आई चेंज हो जाएगा मी में, बाय लगाना मत भूलिएगा, दूसरा वाला बाय मत लगा दीजिएगा, विदा वाला बाय, है ना। जो आप लोग विदा लेते समय बाय उपयोग करते हैं वो BYE होता है, बाई। ऐसा तो कर नहीं रहे, है ना, अभी बने हुए हैं आपके साथ। चलें आगे, चलिए चलते हैं। इसका देखेंगे WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
हमेशा की तरह WH में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा वर्ड जो WH से स्टार्ट होता, WH वर्ड कहलाता, मैंने आपको बताया था। ये देखेंगे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, इसमें ध्यान रखना है, B ऐड कर देना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही चक्कर है ना। इसमें ज़्यादा चक्कर किसका है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। हमेशा अदला बदली होते रहता है। जिसमें अदला बदली की संभावना ना हो, मान लो कि मैंने आपको कुछ दिया तो मैं लेने की भी आशा करता हूँ, तो इसमें ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। यदि आपकी इच्छा हो तो हेल्पिंग वर्ब लगा के चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि सिंपल प्रेजेंट जिसमें इज आर एम आपको ऐड करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें बीइंग ऐड करना है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बीइंग ऐड करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म बनाया नहीं जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है। उसी प्रकार आपने जाना कि जहाँ पे आपको दिखे क्या सब, हैड, हैव या शैल हैव, विल हैव, सब जगह आपको बीन लगाना है ना। एकदम सब जगह जहाँ पे आपको ये सब दिखे वहाँ पे बीन लगाना है। जहाँ पे आपको इजारम दिखे बीइंग लगाना है, वाज वेयर दिखे बीइंग लगाना। कुछ है ना, एकदम पूरा वॉइस एक्टिव से पैसिव आपके लिए समझना काफ़ी आसान है। WH ही रह गया, फिर वो कैन ही रह गया। जैसे व्हेन कैन आई राइट अ नोवेल, जब आपकी इच्छा हो तब लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। आपकी जब इच्छा लिखने का हो लिख सकते हो यार, इसमें कहाँ टेंशन है। ये नोवेल को इधर से इधर ले आइए प्यार से, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैन ऐड कर दीजिए, व्हेन ही रह जाएगा। व्हेन कैन अ नोवेल राइट रोट रिटन। मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस का भी बताऊंगा जिसमें आप जानेंगे। जैसे कोई कमांड है, ऑर्डर है, तो उसमें आप लेट लगा के उसे पैसिव में चेंज कर सकते हो। यदि मैंने बताया था कि यदि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ चांस, प्लीज़ गिव मी अ गिफ्ट, देन यू हैव टू चेंज प्लीज़ इनटू यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ को इंस्टेड करके हटा के आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करना है और यूँ ही उतर जाएगा। फिर आप कहेंगे इसमें V3 कहाँ से आया, तो आप जो रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे वो आपका V3 होगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें है कि पैसिव में ऑलवेज V3 वो हमेशा है, चाहे वो इम्परेटिव सेंटेंस में हो या मॉडल्स में हो या टेंस के जो आप पढ़ रहे हो, तो सब में हमें ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है। बस सिंपल है। हमको लगता है कि जितना मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया है पिछले क्लास में, तो शायद आपके लिए टेंस और वॉइस काफ़ी आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिहार बोर्ड में, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, शायद आपको बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स तीनों का सिलेबस सेम है। ग्रामर पोर्शन तो सबका सेम है। ये 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। केवल 10% उनमें एक्स्ट्रा है, जिसका मैं कुछ नेक्स्ट आगे वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे, जिसमें एक्सेप्शन जितने भी होंगे वो मैं आपको बताऊँगा एक्टिव पैसिव में भी। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस पे आपको कंप्लीट स्टडी आप कर पा रहे हैं। साइंस वाले छात्राओं के लिए मैं बता दूं, इस पे आपको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कंटिन्यू आप वीडियो देख पा रहे हो, और इंग्लिश के भी कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे आप, है ना।
मैं आपको प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, जो एक सेक्शन चलेगा उसमें आप देखेंगे ट्रांसलेशन, हाउ टू सॉल्व द ट्रांसलेशन विद ईजी वे, कैसे आप आसानी से चेंज कर पाओगे। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर का कमाल है, आप जितना ज़्यादा उस पर कमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। व्हेन कैन अ नॉवेल रिटन बाई मी, इसमें मैंने बी छोड़ दिया, इसमें आपको बी लगाना है हमेशा की तरह। जब भी मॉडल्स आए तो आपको बी ऐड करना है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, देखेंगे मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर टू, नीड्स टू, यूज टू और हैव टू भी इन दिनों मॉडल्स में बहुत सारे ग्रामर में मैंने देखा है कि उपयोग किया जा रहा। तो ध्यान रखना है कि एक तो मॉडल्स का एक कॉन्सेप्ट है कि ऑलवेज V1 का प्रयोग करना है, लेकिन आप जो ऐसे मॉडल्स देख पा रहे हो जैसे सेमी मॉडल्स जिसमें टू ऐड ऑलरेडी पहले से होता है, एज लाइक मस्ट टू, आउट टू, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, ये सारे मॉडल्स सेमी मॉडल्स है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है मॉडल्स का कि वहाँ V1 लगाना है। और इसमें भी जहाँ पे टू हो वहाँ पे तो ऑलरेडी हमें V1 लगाना है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, और उसमें आप टू लगा दीजिए तो मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, मैं हंसने वाला हूँ, आई एम टू लाफ, मैं रोने वाला हूँ, आई एम टू वीप। तो डैट मीन्स टू तो ऑलरेडी आपको V1 लगाना ही है। तो आगे देखेंगे, चलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स पे। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड। मैं जब आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था मैंने बताया था जिस हिंदी वाक्य अंत में चाहिए लगा हो, है ना, मुझे आपसे मिलना चाहिए, मुझे गीत गाना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे आपसे मिलना चाहिए, सब में शुड का प्रयोग करना था। आई शुड गो, आई शुड राइट अ लेटर, आई शुड हेल्प द पुअर। तो सब में आप देखे थे कि इसको कैसे हमें, अभी तो हमें पैसिव चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। अब देखेंगे शुड ही रह जाएगा, बी ऐड कर दीजिए, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे मैं बोलूँ आई शुड राइट अ लेटर, मुझे एक खत लिखना चाहिए, इच्छा हो तो आप भी लिखिए, इसमें क्या कष्ट है ना। लेकिन इन दिनों नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज मोबाइल फोन्स, व्हाट्सअप, ईमेल, सो दे हैव नो टाइम टू राइट लेटर्स। उनके पास पत्र लिखने का समय ही नहीं होता। तकनीक में हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। सो विद द हेल्प ऑफ चैटिंग यू कैन टॉक टू अदर्स। आगे देखेंगे आई शुड राइट अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ए लेटर इधर से इधर आ जाएगा हमेशा की तरह। इसमें ज़्यादा चक्कर किसका है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। अक्सर ये अदला बदली करते रहता है, ये इधर आ जाता है, वो इधर चला जाता है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है किसी को, साथ हमेशा रहनी चाहिए। ए लेटर शुड बी, देखेंगे मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया। यदि आपको मॉडल्स में कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक ना। आसान है आपके लिए, स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखें, फिर आपके लिए एक्टिव पैसिव में तो कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल है। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में देखा होगा, आपने प्रैक्टिस सेट बनाया भी, बहुत सारे बच्चे का नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह था कि जैसे राम रीड्स सर इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। मैंने बताया कि आपको ऐसे आपने वर्ब में पढ़ा था कि मेन वर्ब का दो पार्ट होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव।
जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो होता है इंट्रांजिटिव, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट वो होता है ट्रांजिटिव। तो हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब रहे तब चेंज करना, नहीं तो चेंज करना ही नहीं। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है, यहाँ पे हेयर इज नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको ऐसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं करना है, और शायद ये पूछा जाता भी नहीं है ना। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि ज़्यादा इच्छा आपकी हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के उसे पैसिव में चेंज कर सकते हो। ए लेटर शुड बी रिटन बाई मी। इसका देखेंगे इंट्रोगेटिव, आप छापते चलेंगे। बहुत सारे बच्चे या सोच कर स्टडी नहीं कर पा रहे, मैं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो वो क्वेश्चन करते यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब आप स्टडी कर रहे हो, यानी तो यह सोचकर कि अब लॉकडाउन कब समाप्त होगी, कब हम कोचिंग आएंगे। यार जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको स्टडी मिल रही है ऑनलाइन, तो आप बने रहिए, और ऑनलाइन स्टडी हूबहू आपको क्लास की तरह मिल रही है, पूरे डिटेल से सारे टॉपिक पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो फिर आप क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए और अपने समय का उपयोग कीजिए। दोज टाइम वेस्टेड बाय यू दे विल नेवर कम बैक। इसका ध्यान रखिए, जो समय आपके द्वारा बर्बाद किया जा रहा है वो फिर कभी वापस आएगा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग कीजिए। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ऐसे बिताना चाहिए कि लगे आखिरी क्षण हो। सोचो कि आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है, तो आप इसी प्रकार क्या बैठे रहते? क्या आप इसी प्रकार घर पे तैयारी करते? नहीं करते। तो आप ऐसा सोचकर स्टडी करें कि मेरा एग्ज़ाम कल है ना। अपने आप को हर हमेशा ऊर्जावान महसूस कीजिए, और ये समस्याएं आती जाती रहेगी, हमें इससे भयभीत नहीं होना है। जैसा कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट देखें तो 70% हमारे देश में ऐसे पॉजिटिव केस है जिनमें सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, तो ये दूसरे को नहीं फैला सकते। एकदम सिंपली इसको लेना है, ठीक ना। ज़्यादा लोग मानसिक तनाव के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हमें मानसिक रूप से तनाव में नहीं आना है, या सोचकर क्या होगा, हमें वर्तमान पे जीना है, आने वाला कल अच्छा ही होगा यदि वर्तमान अच्छा हो तो। देखेंगे शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका जैसा कि आपने हिंदी जाना, क्या मुझे आपसे मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, मिल नहीं पा रहे हैं, मिलेंगे। आशा और उम्मीद पूरी है कि एक ना एक दिन ज़रूर पुनः मिलेंगे। शुड यहाँ शुड ही रह जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आप बी ऐड कर दीजिए, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, बस हमेशा की तरह बाई V3 के बाद लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, मैं भूल भी जाऊँ आप मत भूलिएगा। जैसे शुड आई बाई अ कार, इच्छा है तो खरीद लीजिए, क्या कष्ट है इसमें, एक कार इधर से इधर आ जाएगा, है ना। शुड ही रह जाएगा। देखिए मैंने बोला है ना कि शुड ही रह गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट में, तो एक कार इधर से इधर आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद बी है तो सब्जेक्ट के बाद आप बी लगा दीजिए, और बाई का V3 बाउट होता है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए बाउट, बाई आई चेंज हो जाएगा मी में। अब इसका WH आप देखेंगे, एकदम सिंपल है, आसान है। हमें तो लगता है कि आपको पुनः हमें क्लास में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैंने आपको डिटेल से एक्टिव पैसिव बताया है। शायद आप कहीं भी देख पाओगे इतने डिटेल से सारे स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं किए गए हैं, ठीक ना। हाँ, एक अलग सी बात है कि आपको वो लहना सिंह पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसके बारे में जानने में ज़्यादा मज़ा आता है। ग्रामर्स को भी बेहतर स्टडी करें, ऐसा ना कि जो काम करने में मन ना लगे, होता है ना। अक्सर हमें अदर टॉपिक पे ज़्यादा मन लगता है, तो मन को लगाइए, हमारा मन भटकते रहता है ना। गांधी जी ने कहा था कि मानव का जो मन होता है वो बेचैन चिड़िया होता है,
मोर इट गेट मोर इट वांट्स, इस रिमेन अनसेटिस्फाइड, इसे जितना दोगे ना आराम उतना और चाहता है, फिर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसको ध्यान में रखें। अपने जैसा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जाना था, गांधी जी हमें कह रहे थे कि हमें हर हमेशा अपने आप पर कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहिए, जिससे हम भविष्य में बेहतर कर सकें। इसका देखेंगे WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, आपको B ऐड कर देना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, मैंने आपको कहा था कि मैं भूल जाऊं आप ना भूलिएंगे। और इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, WH और शुड को यूं ही उतार दीजिए। जैसा स्ट्रक्चर है हूबहू हम तो वैसा ही क्वेश्चन बनाते हैं। एज लाइक व्हेन शुड आई टेल यू अ स्टोरी, जब आपकी इच्छा हो तब कह दीजिए, इसमें पूछना क्या। देखेंगे ये सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब के दो पार्ट, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। और आपने जो पढ़ा कि वर्ब के दो टाइप, मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी आप उसे कह सकते हो, उसका भी 3 पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे का पैसिव फॉर्म में आ सकता है बी, फिल करना है, तो इसमें ध्यान रखना है मेन वर्ब में, ऑक्सिलियरी वर्ब में, कि ये बी मतलब इज आर एम समझना है। इज आर एम वाज वेयर। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हो कि बी के जगह बी ने ऐड कर देते हो। यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इज आर एम वाज वेयर में से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें क्या करना है, फिल करना है। और डू का मतलब मैंने बताया था, डू, डज, डिड। और हैव का मतलब हैव, हैव, हैज, हैव और हैड। तो सिंपल है, जहाँ पे ये सब रहे ना वहाँ पे बीइंग लगा दो, जहाँ पे ये सब रहे वहाँ पे इज आर एम लगा दो पैसिव में चेंज करते समय। आज जहाँ पे ये सब रहे ना वहाँ पे लगा दो बीत, यहाँ पे लगा दो बीन। मैंने आपको बताया था, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप आसानी से पूरे टेंस को भी कवर कर लोगे। जहाँ पे आपको दिखे कहीं भी एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो आपको, और हैज, हैव, हैड दिखे तो उसमें आपको बीन ऐड कर देना है सब में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, टेंशन आपको नहीं लेना है। ये हैज़, हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट। मतलब इतना सोचना ही नहीं जहाँ पे आपको दिखे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसे एग्जामिनेशन में होगा नहीं, वहाँ पे केवल क्वेश्चन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे इज आर एम है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैज़, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हैज़, हैव, हैड मिले बीन ऐड कर देना है, कोई भी टेंस हो। और डू, डज, डिड दिखे तो हमें क्या करना है, डू डज में इज आर एम ऐड कर देना है, और डिड रहे तो वाज वेयर, जैसा कि मैंने बी फॉर्म में बताया आपको। तो मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स। प्राइमरी के 3 पार्ट बी, डू और हैव, और मॉडल्स तो आप जान ही रहे हैं, है ना। मॉडल्स मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब को आप कमांड रखेंगे, दैट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप सक्षम हैं बोलने में इसकी सहायता से। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 इंग्लिश का वर्ड स्टॉक हो देन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, ऐसा नहीं है। आपके पास 1000 भी वर्ड स्टॉक है देन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। प्रयास कीजिए, एक सामान्य दिन में आप कितने वर्ड प्रयोग करते हो, कैसे बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे आपको ठेठी और हिंदी बोलना कोई सिखाया नहीं था। नंबर ऑफ your family member talk to you in Thetti or Hindi language, so you have good idea about Hindi or Thetti language. So if you talk to anyone in English, then possible for you to speak English. Okay? So try कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए और फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर तो ये आप हिंदी से इंग्लिश में अभी सोचते हैं, आप जब इंग्लिश से इंग्लिश में सोचेंगे तो आपके लिए फिर पैसिव क्या रह जाएगा, बहुत आसान रहेगा। तो प्रयास कीजिए
और संभव है आपके लिए। अब देखिए मैंने आपको बोला, लिख रहा था कि व्हेन शुड आई टेल यू ए स्टोरी। इसमें देखेंगे ये स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये आपका मॉडल्स है, ये WH वर्ड है। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। ए स्टोरी को इधर से इधर लाइए, ए स्टोरी से पहले आप लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, शुड। शुड से पहले ये, इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, मतलब यहाँ तक कोई चेंज हमें करना ही नहीं है। अब देखेंगे आप ए स्टोरी के बाद सब्जेक्ट के बाद बी है तो आप यहाँ पे लगा देंगे बी, और टेल का V3 हो जाएगा टोल्ड। अब हमें क्या करना है, यू देना है, टोल्ड यू बाई। अब देखिए टोल्ड यू बाई, आई चेंज हो जाएगा मी में। इस प्रकार आप WH भी, कोई भी WH मॉडल्स का आप चेंज कर सकते हैं। सब में बस कॉन्सेप्ट रखना है बी का, कि बी ऐड करना है। आप छाप लेंगे, या हमें लगता है कि आपको याद ही हो जा रहा होगा। कंटिन्यू देखे, अंत तक देखे, जिससे आपको पूरा समझ में आए। ऐसा उम्मीद ना रखे कि सर क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, है ना। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ पुनः उससे आगे चलेंगे, इसीलिए आप कंटिन्यू देखिए। जितने भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वीडियो देख पा रहे हो, कंटिन्यू अंत तक देखिए। और प्रॉब्लम हो तो सर आपको सलूशन दे ही रहे हैं ऑनलाइन, जो भी प्रॉब्लम हो सर से पूछ सकते हैं आप। तो आगे चलते हैं, देख लीजिए। मस्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सर हाउ मेनी मिनट, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और मस्ट यूं ही रह जाएगा। मस्ट के बाद आपको बी ऐड करना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। देखेंगे एज लाइक आई मस्ट हेल्प यू, जैसा अभी स्थिति है उसके अनुसार होना भी चाहिए। हाउ मेनी मिनट सर, 43। देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हमेशा की तरह यू इधर से इधर आ जाएगा, और यू के साथ आपको लगाना है मस्ट। मस्ट देखेंगे, मस्ट के बाद आपको बी ऐड करना है। हेल्प का V3 हो जाएगा हेल्प्ड, और बाई, आई चेंज हो जाएगा मी में। देखेंगे आई चेंज हो जाएगा मी में। इसका इंट्रोगेटिव भी इसी तरह बनेगा, आपको मस्ट को बाहर कर देना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगा देना है ना। देखेंगे मस्ट, जैसे मुझे आपसे मिलना अवश्य चाहिए। ऐसे सेंटेंस में मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में अवश्य चाहिए लगा हो, उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। किस नियम से, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और चाहिए का मैंने बताया था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो,
जैसे मुझे आपसे मिलना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे एक फिल्म देखना चाहिए। तो देखेंगे ये मस्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इसे पैसिव में चेंज करना हो तो नींद में भी चेंज कर सकते हो यार, इतना आसान है ना। V3 में चेंज हो जाएगा हमेशा की तरह, बाय और सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए, मस्ट यूं ही रह जाएगा, है ना। ऐसे एम्फेटिक सेंटेंस है, इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं के बराबर होता है ना। इसका देखेंगे आप WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी ऐसा ही करना है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, प्लस बी ऐड कर देना है, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, प्लस बाई और सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये WH के बाद आपको मस्ट लगा देना। इसी प्रकार आपको कुड माइट में भी इसी प्रकार आपको चेंज करना है। मैंने आपको सेल और बिल इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, है ना। सेल बिल का WH भी मैंने बताया, सिंपल फ्यूचर में आपने जाना। हाँ, एक और समस्या है कि यदि मॉडल्स के बाद हैव आ जाए तो क्या करना है। सिंपल मॉडल्स मैंने आपको समझाया ना कि जहाँ भी आ जाए हैज़, हैव, हैड, बीन ऐड कर देना है। इसका भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी चेंज करना वैसे ही है, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, प्लस कुड प्लस बी, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, प्लस बाई और सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव यदि हो तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका भी पैसिव, सिंपल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, बी ऐड कर दीजिए, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कुड यूं ही रह जाएगा। यदि WH हो तो WH भी आप इसी प्रकार चेंज कर देंगे, WH प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे ये देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, इसके बाद बी लगा दीजिए, V1 चेंज हो जाएगा V3 में, बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। मन को लगाइए ग्रामर पढ़ने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स ऐसे बच्चे जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा नहीं होगा उनके लिए अच्छे मार्क्स प्राप्त करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान रखिए, और बुक जो भी प्रोज और पोएट्री होगा वो फिक्स होगा कि 2-3 समरी में से 1-2 पूछा जाता है, वो फिक्स रहता है, उसका सिलेबस सीमित है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे, उसमें 1-2 समझिए कन्फर्म ही रहता है। सबसे ज़्यादा जिसका कोई गेस नहीं संभव है वो है आपका ग्रामर पोर्शन, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एकदम दिल से स्टडी करें यार, ऐसे कि हमें 99 मार्क्स लाना है, ऐसे स्टडी करो तभी 90 मार्क्स आ पाएगी, ऐसे नहीं पास कर जाना यार। हमारी यदि ख्वाब आसमाओं का हो तब चांद नसीब हो, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा ख्वाब ही एकदम बिग थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, जिससे आप गिरे भी तो चांद नसीब हो, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। माइट का देख लीजिए, मे का तो मैंने बता ही दिया, इसका पास्ट फॉर्म माइट। मॉडल्स हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, उसका सेंस जो है ना पास्ट में होता है, समझ गए ना। सब्जेक्ट प्लस माइट
प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, अब माइट यूं ही रह जाएगा, बी ऐड कर दीजिए, अब V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊँ तो माइट को बाहर कर देना है, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसका पैसिव भी बनाते समय माइट यूं ही रह जाएगा, माइट में कोई बदलाव करना ही नहीं है, और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, मैं इसका इंट्रोगेटिव WH बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि यदि मॉडल्स के बाद हैव आ जाए तो आप क्या करें, है ना। WH प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, प्लस V1 चेंज हो गया V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए और WH के बाद आप माइट लगा दीजिए। अब आपका एक, जैसे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते रहे, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि ऐसा आ जाए आपको एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट प्लस में, इसके बाद तो आपने पढ़ा ही नहीं, सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ये यदि आ जाए तो फिर आप इसे पैसिव में चेंज कैसे कीजिएगा। जैसे आपने हर हमेशा पढ़ा कि वो मॉडल्स के साथ आपको V1 का प्रयोग करना है और पैसिव फॉर्म में आपको ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ जो है, आप कहेंगे कि नहीं सर आप तो मॉडल्स के साथ यहाँ V3 लगा दिए, यहाँ भी मॉडल्स के साथ V1 ही है। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया वो हमेशा ध्यान रखना, मॉडल्स जहाँ भी रहे उसके साथ V1 ही ऐड होगा। अब देखिए ऐसे सेंटेंस यदि आ जाए आप तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, अब में प्लस है प्लस बीन ऐड कर दीजिए प्लस V3 प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे आई मे हैव रिटन अ लेटर, उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए लेटर मे हैव बीन रिटन बाय मी। आई मे हैव संग अ सॉन्ग तो हो जाएगा ए सॉन्ग, ए सॉन्ग मे हैव बीन संग बाय मी। आई मे हैव रिटन अ स्टोरी तो ए स्टोरी मे हैव बीन रिटन बाय मी। इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज मॉडल्स का कंप्लीट पैसिव फॉर्म बताया। इसमें ध्यान रखना है कि हर हमेशा चाहे वो आउट टू हो, डेयर टू हो, नीच, सब में आपको पैसिव चेंज करते समय आपको केवल बी ऐड करना है। और जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, जैसे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको गो देयर, तो ऐसे सेंटेंस में आप कैसे लेट लगा के आप बनाओगे पैसिव फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे इसको मैं डिटेल से और बताऊंगा कैसे आप शुड हैव रिटन अ लेटर, मस्ट हैव रिटन अ लेटर, कैसे उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।